नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ज्ञानवापी मस्जिद पर देश और दुनिया भर में काफी सुर्खियों में चर्चा हो रही है और अब चूंकि सर्वे पूरा हो गया, 16 मई 2022 को स्थानीय अदालत द्वारा जो आदेश दिया गया था सर्वे और उसकी वीडियोग्राफी का, वो काम पूरा हो गया है। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन क्या कहता है इस बारे में, हिंदुओं को कितनी लिबर्टी देता है अपने दावे को मजबूत करने के लिए, या मुसलमान पक्ष को कितनी आज़ादी देता है अपने दावे को और मजबूत करने के लिए कि यहाँ पर सदियों से ज्ञानवापी मस्जिद था, है और आगे भी रहेगा। तो इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और संसद से पारित 1991 का वो कानून क्या है और क्या आगे वो इन दोनों पक्षों को किसी हल पर ले जाने के लिए मदद करेगा या उसमें रोड़े अटकाएगा। सबसे पहले आइए जानते हैं पूजा स्थल अधिनियम 1991 यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 है क्या। इस कानून के अनुसार किसी पूजा स्थल की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 में थी वही आगे रहेगी। पूजा स्थल की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, यानी 15 अगस्त 1947 को जहां पर मंदिर था, मस्जिद थी, चर्च या गुरुद्वारा था, वहां वही रहेगा। पूजा स्थल अधिनियम के अंदर है क्या, आइए अब जानते हैं। अधिनियम की धारा 3 कहती है कि धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा जिसमें वो 15 अगस्त 1947 को था। अधिनियम में लिखा है कि अगर वर्तमान धार्मिक स्थल किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था तब भी उसके वर्तमान स्वरूप को नहीं बदला जा सकता। धारा 4(1) में लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वैसे ही बना रहेगा जैसे वो अस्तित्व में था। धारा 4 की उपधारा 2 कहती है कि 15 अगस्त 1947 को ऐसी किसी भी पूजा स्थल के स्वरूप को बदलने के संबंध में किसी भी अदालत के समक्ष लंबित कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और कोई नया मुकदमा शुरू नहीं होगा। धारा 5 में प्रावधान है कि अधिनियम राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले पर लागू नहीं होगा और इसी वजह से अयोध्या का ये विवादित मसला कोर्ट में गया और कोर्ट में इसका फैसला भी सामने आया। ज्ञानवापी मामले में 1991 के इस कानून को लेकर विवाद है। एक पक्ष का मानना है कि चूंकि कानून 1991 में आया और उसी साल ज्ञानवापी मामला कोर्ट में दायर हुआ था, इसलिए वो भी इस कानून के दायरे से बाहर है। तो ये थी ज्ञानवापी पर इंडिया.com की स्पेशल रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद क्योंकि अभी सब जुडिस है और इस पर आगे की सुप्रीम कोर्ट की क्या कवायद होती है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रूलिंग आता है इस बारे में, और स्थानीय अदालत में जब कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपेगा उसके बाद स्थानीय अदालत का क्या रुख होता है, ये देखने का विषय है, देखने की वाली बात होगी। लेकिन क्योंकि ज्ञानवापी एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिस पर बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा अभी नहीं की जा सकती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा इंडिया.com के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।